हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रदीप स्टडी पॉइंट। तो कल हमने रेशो एंड प्रोपोर्शन का बेसिक किया था, आज हम उस पर करेंगे प्रैक्टिस। तो चलो शुरू करते हैं आज इसकी प्रैक्टिस। लेकिन जो स्टूडेंट इसको आज फर्स्ट टाइम देख रहा है तो वो पहले मेरे फर्स्ट लेक्चर को जाके देखे, फिर वो इसको देखें। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं रेशो एंड प्रोपोर्शन की प्रैक्टिस। जैसे मैंने पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, उसमें बोला हुआ है A/B 3/4 है एंड B/C 8/9 है, और फाइंड करने के लिए हमें बोला है A/B/C। तो इसको हम कैसे निकालेंगे? चलो इसका सॉल्यूशन निकालते हैं हम। देखो उसने हमें बोलना क्या है निकालने के लिए A/B/C। सबसे पहले हमने देखना है कि हमें A/B क्या दिया है। A/B दिया हमें 3/4 एंड B/C कितना दिया। देखो b 2 बार दिया तो हम b के नीचे ही दूसरी बार b को लिखेंगे 8/9। देखो अब इसमें देखो b 2 बार दी है बट ये डिफरेंट है, हमें इसको करना है सेम। तो हम इसको सेम कैसे करेंगे? सबसे बेस्ट तरीका है, आप क्या करो, जो 4 के आगे खाली स्पेस है आप वहां पे 4 को लिख दो, और जो 8 के सामने खाली स्पेस है आप वहां पे 8 लिख दो, और अब इनको करो आपस में मल्टीप्लाई। देखो 3 को 8 से आप मल्टीप्लाई करोगे, 8 3 जा 24, अब 4 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे 32, और फिर आप 4 को 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो 36। देखो अब आप इसमें देखोगे कि कोई कॉमन तो नहीं है किसी के टेबल में, तो जब मैं देखूंगा तो ये किसके टेबल में कॉमन है, ये 4 के टेबल में कॉमन है। तो हम इसको 4 से 4 काट देंगे, 4 से काटेंगे, 4 6 24, 4 8 32 एंड 4 9 36। तो जी हमारी ये रेशो आई, इसको हम बोलेंगे ये A/B/C है। तो रेशो में हमने क्या करना होता है, लास्ट सिंपलेस्ट फॉर्म लानी होती है रेशो की, जो लास्ट में मतलब कोई भी नंबर कोई कॉमन ना हो। अब हम दूसरा क्वेश्चन सॉल्यूशन निकालेंगे। देखो उसमें क्या बोला हुआ है, उसमें भी हमें A/B/C निकालने के लिए बोला है। सबसे पहले हम A/B लिखेंगे। A/B कितना दिया 7/8 एंड B/C कितना दिया 7/9। अब हम इसमें भी सेम ही करेंगे, 8 के सामने जो खाली स्पेस वहाँ पे 8 और 7 के सामने जो खाली स्पेस वहाँ पे 7। देखो अब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे। देखो मल्टीप्लाई 7 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 49। 7 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 56, और हम 8 को 9 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 72। अब आप देखो इसमें कुछ कॉमन तो नहीं है, अगर इसमें कुछ कॉमन है तो आप काट सकते हो, और अगर कुछ कॉमन नहीं है तो मतलब ये रेशो होगी। तो इसकी रेशो क्या आएगी 49 52 56 72। अब हम निकालेंगे थर्ड क्वेश्चन का सॉल्यूशन। देखो थर्ड क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, उसमें भी हमें क्या बोल रहा है, उसमें उसने हमें निकालने के लिए बोला है A/B/C/D। तो हमने भी सेम लिख लेना है A/B/C/D। सबसे पहले हमें देखना है हमें A/B कितना दिया, तो वो दिया 2/3। B/C कितना दिया, वो दिया 5/7, और C/D कितना दिया हुआ है, वो दिया 3/10। देखो अभी 3 के सामने जहाँ पे जो जो खाली स्पेस है वहां पे हमने 3 को लिख देना, यहाँ पे भी 3 और यहाँ पे भी 3। 7 के सामने जो खाली स्पेस वहां पे 7 को लिख देना, 5 के सामने जो खाली स्पेस 5 को लिख देना, और 3 के सामने जो खाली स्पेस वहां पे 3 को लिख देना। बस अब हमने क्या करना है, इनको करना है मल्टीप्लाई। बट आप यहाँ पे एक चीज कर सकते हो कि देखो अगर इन चारों रेशो में अगर कोई नंबर कॉमन है तो आप उसको काट सकते हो। जैसे मैं बोलूँ कि यहाँ पे 3 कॉमन है, यहाँ पे भी 3 कॉमन है, यहाँ पे भी 3 है और यहाँ पे भी 3 है, तो 3 मैंने सभी से काट दिया। देखो अगर और कुछ काट सकते हो, 5 यहाँ पे है बट इधर 5 और इधर 5 नहीं है, तो इसका मतलब हम और कुछ नहीं काट सकते। अब हम करेंगे मल्टीप्लाई। तो 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 10, 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 15, 7 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 21,
और 7 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 70। तो अगर हमें कोई पूछेगा ए रेशो बी रेशो सी रेशो डी कितना आएगा, तो वो कितना आया 10, 15, 21, 70। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 निकालेंगे। देखो फोर्थ क्वेश्चन में क्या हुआ, इधर तो हमें डायरेक्ट ए रेशो बी दिया हुआ था, बट इधर डायरेक्ट नहीं दिया हुआ। इधर क्या हुआ, इन्होंने थोड़ा क्रॉस मल्टीप्लाई किया हुआ है। तो हम इसको पहले क्या करेंगे, सिंपलेस्ट फॉर्म में लाएंगे। कैसे लाएंगे, जैसे देखो a इक्वल्स टू 1/4 b दिया हुआ है और b इक्वल्स टू 1/2 c दिया हुआ है। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो हम b को क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर लाएंगे। तो देखो अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर लाएंगे तो b क्या नीचे आ जाएगा, a/b इज इक्वल टू 1/4। तो इसका मीनिंग क्या हो गया, a रेशो b किसके बराबर है, 1/4। ऐसे हम b c को इधर लाएंगे, b/c कितना हो जाएगा 1/2। इसका मीनिंग क्या हो गया, b रेशो c कितना है 1/2। तो अभी उसने निकालने के लिए क्या लिया, बोला a रेशो b रेशो c। तो देखो हम पहले देखेंगे a रेशो b क्या है, a रेशो b क्या है 1/4। तो लिख दिया 1/4 और b रेशो c क्या दिया 1/2। देखो अभी 4 के सामने खाली स्पेस 4 और 1 के सामने खाली स्पेस 1। बस कुछ नहीं करना है, अब इनको मल्टीप्लाई कर दो। 1 को 1 से 1 ही आएगा, 1 को 4 से 4 आएगा और 2 को 4 से 8 आएगा। तो इसका आंसर क्या आया 1/4/8। इसको हमने ऐसे निकालना था, ठीक है। अब हम इस पे फिफ्थ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलो अब हम फिफ्थ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो इसमें भी हमने यही करना है, इसमें हमने क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमें क्या करना है, लेटर्स को एक साइड लाना है और नंबर्स को एक साइड ले जाना है। जैसे उसने दिया क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन, ठीक है। देखो क्या बोल रहा है, 4a इक्वल्स टू 5b एंड 2b इक्वल टू c। सबसे पहले हमने क्या करना है, इसको करते हैं। देखो अगर हम a तो इधर ही है, a इधर ही रहेगा और b को लाएंगे और 4 को साइड ले जाएंगे तो 5/4 आ गया। तो इसका मीनिंग क्या होगा, a रेशो b किसके बराबर है 5/4। सेम हम यहाँ पे करेंगे, b के नीचे आ जाएगा c और 2 उधर चला जाएगा तो कितना आ गया 1/2 और b रेशो c कितना आ गया 1/2 और बोला क्या है a रेशो b रेशो c। तो a रेशो b रेशो c। अब a रेशो b कितना दिया है 5/4 एंड b रेशो c कितना दिया हुआ है 1/2। देखो 4 के सामने 4 लिख दो और 1 के सामने 1 लिख दो। देखो अभी 5 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 4 और 2 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 8। तो इधर क्या आ गया a रेशो b रेशो से कितना आ गया 5/4/8। इसको हमने इस तरीके से सॉल्व करना था। तो चलो अब मैं और क्वेश्चन लिखता हूँ जो हमने सॉल्व करनी है। अब मैं थोड़े अलग टाइप करूँगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 6 लिखो, a रेशो b कितना दिया हुआ है 1/2 3/8। b रेशो c कितना दिया हुआ है 1/3 5/9। c रेशो d कितना दिया हुआ है 5/6 3/4। और हमें निकालने के लिए बोला फाइंड a रेशो b रेशो c रेशो d। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 p रेशो q रेशो r हमें कितना दिया हुआ है 2 रेशो 3 रेशो 4। और हमें फाइंड करने के लिए क्या बोला हुआ है p/q रेशो q/r रेशो r/p। क्वेश्चन नंबर 8 लिखते हैं। उसमें क्या बोला हुआ है 1/x 1/y 1/z इज इक्वल टू 2/3/5। और फाइंड करने के लिए क्या बोला हुआ है x रेशो y रेशो z। तो चलो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 6 को करते हैं सॉल्व। देखो इसको कैसे करना है सॉल्व, इसमें क्या करना है हमने, जो ये रेशियो दी हुई ना, इस रेशियो को जब हम मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हैं मैं वही सिखाऊंगा। जैसे a रेशियो b कितना दिया हुआ आपको 1/2। जो रेशियो के आगे टर्म दी हुई है, अगर हमने इस रेशियो के साइन को हटाना है, अगर इसको मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करना है तो ये उल्टा हो जाएगा। कैसे हो जाएगा 8/3। अब देखो ये कट जाएगा
ये कट के कितना हो गया 4/3। तो हमारी A रेशो B कितनी आ गई 4:3। ऐसे हम B रेशो C को निकाल लेंगे। B रेशो C इक्वल्स टू 1/3, उसको उल्टा कर दो 9/5 और इसको काटोगे तो ये कितना आ गया 3/5। तो B रेशो C कितना आ गया 3/5। ऐसे ही हम C रेशो D को निकालेंगे। कैसे निकालेंगे 5/6। अब उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो उल्टा हो जाएगा 4/3। तो देखो अब ये कट सकता है किससे 2 से। ये आ गया 2 और ये आ गया 3। तो कितना आ गया 5 2 10 और 3 3 9। तो आगे बोला क्या A रेशो B रेशो C रेशो D निकालने के लिए। तो कैसे निकालेंगे A रेशो B रेशो C रेशो D। अभी A रेशो B हमारी क्या आई y 4:3। C रेशो D B रेशो C कितना है हमारा 3:5 और C रेशो D कितना है हमारा 10:9। देखो रेशो के सामने आपने रेशो डालनी होती है, ठीक है। चलो अभी हम क्या करेंगे, देखो 3 के आगे जो खाली स्पेस है वहां पे 3 को लिख दो। 5 के सामने जो 5 है, इस साइड 3 के सामने जो 3 है, इसके सामने 10 के सामने जो है, ठीक है। ये कर दिया। अब देखो इसमें कोई कॉमन नंबर है तो देखो मुझे कॉमन नंबर क्या दिख रहा है। ये देखो यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 और यहाँ पे भी 3 3 तो मैं काट दूंगा, ठीक है। उसके बाद देखो 5 इधर भी है, 5 इधर भी है। देखो 10 में भी 5 छिपा हुआ है, 5 2 10 और इसमें भी 10 में 5 छिपा हुआ है, तो हम काट सकते हैं। देखो इसको काट दो, इसको काट दो। देखो अगर 10 को काटेंगे तो इधर बच जाएगा 2, इसको भी काटेंगे तो इधर बच जाएगा 9। तो बस जो बचा अब उनको कर देते हैं हम मल्टीप्लाई। देखो 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6, ये तो 10 आएगा और ये कितना आ गया 9। तो हमारी रेशो क्या आ गई 8:6:10:9। इसका आंसर दिया है। चलो इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आई होप आपको समझ आया होगा। चलो इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करते हैं। देखो इसमें क्या बोला है, उसने आपको रेशो आगे गिवन दी हुई है, P रेशो Q रेशो R कितना दिया हुआ है 2:3:4 और आपको बोला है क्या निकालने के लिए P/Q रेशो Q/R रेशो R/P। देखो जब भी आपको ऐसा इस टाइप का क्वेश्चन आए तो आपने क्या करना है, पहले तो करो वैल्यू पुट। देखो P की वैल्यू, P का मीनिंग क्या 2, Q का 3 और R का 4। आप सेम तरीके से पुट कर दो 2/3 रेशो 3/4 रेशो 4/2। देखो जब भी रेशो में हमें कोई फ्रैक्शन में वैल्यू दी होगी तो सबसे पहले हमें क्या करना है, उस फ्रैक्शन को खत्म करना है। तो इस फ्रैक्शन को हम कैसे खत्म करेंगे, जो डिनोमिनेटर होगा उसका ऑलवेज हम क्या लेंगे एलसीएम लेंगे। तो अब देखो यहाँ पे 3 है 4 है और 2 है, इसका हम लेंगे एलसीएम। अब देखो एलसीएम का मीनिंग क्या हो गया, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। हमें ऐसा मल्टीपल ढूंढना है जो इन तीनों के टेबल में आता हो बट वो लीस्ट हो, ठीक है। तो मैंने देखा सबसे बड़ी टर्म क्या है 4। देखो 4 को मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया, 4 3 12। देखो 12 3 के टेबल में भी 12 आता है, 4 के टेबल में भी 12 आता है, 2 के टेबल में भी 12 आता है। तो हम इसको 12 बनाएंगे सारी टर्म्स को। कैसे बनाएंगे 12, देखो अगर हमारा एलसीएम कितना आ रहा है 12 आ रहा है, तो जहाँ तो हम ऐसे कर सकते हैं, इस पूरी रेशियो को किससे मल्टीप्लाई करते हैं 12 के साथ। अगर हम 12 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 12 इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ भी और इसके साथ भी। जैसे ये 12 इनके इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 3 से कट जाएगा। देखो 3 4 12 और 2 बचा था तो कितना आ जाएगा। अगर आपको ये नहीं समझ आता तो मैं एक स्टेप और करवा देता हूँ। जैसे देखो 2/3 12 पहले से इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर 3/4, फिर 12 इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर 4/2, अब 12 इससे भी मल्टीप्लाई होगा। देखो अभी 3 को काटो, 3 4 12, 4 3 12 और 2 6 12। बस अब जो बचा वही आंसर होगा। 4 2 8, 3 3 9 एंड 6 4 24। तो ये जो आया हमारा आंसर यही आया, P रेशो Q रेशो P रेशो Q रेशो R, यही हमारा आंसर है। चलो उसके बाद अब हम क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। चलो फिर क्वेश्चन नंबर 8 को करते हैं। देखो इसमें क्या बोला हुआ है,
क्वेश्चन नंबर 8, 1:x, 1:y, 1:z इक्वल टू 2:3:5। बट हमें पूछा क्या हुआ है, x:y:z। तो हम ऐसे करते हैं, हम इस रेशो को उल्टा करते हैं। अगर हम इसको उल्टा करेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा। कैसे? अगर मैं इसको लिख दूं x:y:z, तो ये क्या हो जाएगा, 1:2, 1:3 एंड 1:5। बट मैंने अभी आपको बताया कि रेशो में जब भी हमें कोई फ्रैक्शन में रेशो मिलेगी, हमें क्या करना है, उसको खत्म करना कैसे खत्म, हमें डिनोमिनेटर का क्या करना है, एलसीएम लेना है। अब यहाँ पे क्या है, 2 है, 3 या 5 है, तो इधर भी एलसीएम कैसा देखना है कि जो इन सभी के टेबल में आता हो। तो देखो इसका एलसीएम आएगा 30, ठीक है। 30 देखो 2 के टेबल में भी आता है, 3 के भी आता है और 5 के आता है। तो हम क्या करेंगे, इसको किसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, 30 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अगर हम इसको 30 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये 30 के साथ कट के कितना आ जाएगा, ये 30 के साथ कट के आ जाएगा 15। तो फर्स्ट टर्म हमारी आएगी 15। जैसे अब ये इसके साथ कटेगा तो ये कितना आ जाएगा, 10। और अगर 5 को हम इससे काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 6 13। तो यही हमारा आंसर था, x:y:z कितना आ गया, 15 10 6। तो चलो फिर अब हम आगे करते हैं। अब मैं आपको समझाऊंगा थोड़ा और आगे। चलिए मैं लिखता हूँ क्वेश्चन, इफ a equals to तो चलो फिर हम इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इसमें क्या बोल रहा है, a इक्वल्स टू 2b। सबसे पहले और फाइंड करने के लिए क्या बोला हुआ है हमें, a प्लस बी a माइनस बी। तो इसमें हम क्या करेंगे, b को इस साइड ले आएंगे, a अपॉन बी इक्वल टू 2/1। इसका मीनिंग a किसके बराबर 2 और b किसके बराबर 1 के बराबर। तो इसको वैल्यू पुट कर देंगे। तो कैसे करेंगे, a 2 के बराबर और b 1 के बराबर, a 2 के और b। तो क्या आएगा, 2 + 1 3, और 2 में से 1 निकालोगे तो 1। तो आंसर कितना आ गया, 3, ठीक है। उसके बाद अगला देखो इस टाइप के क्वेश्चन अगर आएगा पेपर में तो आपने कैसे करना है इसको, ठीक है। अब मैं सिखाता हूँ आपको ऐसे टाइप का क्वेश्चन। पहले मैं आपको बेसिक बताता हूँ कि इसका होता क्या है। देखो इसमें क्या बोल रहा है, 2a इक्वल्स टू 3b इक्वल्स टू 4c। तो और आपको बोला क्या निकालने के लिए, a रेशो b रेशो c। देखो इसका मीनिंग क्या है कि आप मान लो 2a इक्वल्स टू 3b इक्वल्स टू 4c किसके बराबर है, k के बराबर। तो फिर क्या होगा,
ए इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी किसके बराबर हो जाएगा 1/k1/2 k1/3 और k1/4। ठीक है, अब आप इसका अगर एलसीएम लोगे, जो काट के आएगा, जैसे इसका मैं एलसीएम लूँ तो देखो इसका एलसीएम क्या आएगा 2, 3 और 4 है, तो इसका एलसीएम आएगा 12। अब देखो इसको मैंने 12 बनाना है तो किससे मल्टीप्लाई करें, 2 को किससे मल्टीप्लाई करूंगा 6 से, तो ऊपर कितना आ गया 6k, नीचे तो 12 बन गया, इसका 12 बनाऊंगा तो 4 से मल्टीप्लाई करूंगा, ऊपर भी 4 से करूंगा तो ये आ गया 4k, और इधर भी इसको 12 बनाना है 3 से मल्टीप्लाई करूंगा और ऊपर भी करूंगा 3 से, तो देखो k तो सभी में कॉमन है तो k जाएगा कट, तो आंसर क्या आ जाएगा 6:4:3। ये इसका बेसिक, बट आपने ऐसे नहीं निकालना इसको पेपर में, अपने पेपर में कैसे निकालना है इसको, देखो पेपर में जब भी ऐसा क्वेश्चन आए आपने कुछ नहीं करना, बस जो आपको दिया हुआ है आपने इसी का एलसीएम ले लेना है। देखो अब इसका आप एलसीएम लोगे 2, 3 और 4 का एलसीएम क्या आएगा, इसका एलसीएम आएगा 12। बस अब आप बताओ आपने 2 को 12 बनाना है तो आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, तो आपने बोलना है 6 से। ऐसे ही मैं अगर बोलूँ आपने 3 को 12 बनाना है तो आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, तो आप बोलोगे 4 से, और अगर आपने 4 को 12 बनाना तो आप किससे मल्टीप्लाई करोगे 3 से, और यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, इसको इस तरीके से हमें करना है। देखो जी क्वेश्चन है ये सेम क्वेश्चन है, इसको आप खुद ट्राई करोगे। अब मैं आपको अगला क्वेश्चन करवाऊंगा क्योंकि मैंने सेम तरीके का ये क्वेश्चन डाला हुआ है। अब मैं आपको नेक्स्ट टाइप का समझाऊंगा। जो नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है जो आपको परसेंटेज चैप्टर में भी मिलेगा, बट इसमें रेशियो में पूछा हुआ आंसर तो मैं आपको यहाँ पे भी करवाता हूँ। देखो इसको कैसे करना आपने, देखो क्या बोल रहा है 30, देखो परसेंट लगा होगा तो नीचे आपने लिख देना 100। ऑफ का मीनिंग होता है मल्टीप्लाई ए इक्वल्स टू, देखो क्या होता है अगर आप इस टर्म का पॉइंट हटाना चाहते हो आप कैसे पॉइंट हटाओगे, देखो पॉइंट के बाद कितनी टर्म्स हैं, जितनी टर्म्स है उतने आप नीचे 100 लिख, उतने 0 लिख दो तो जो पॉइंट हट जाएगा। जैसे अभी पॉइंट के बाद 25 है तो 2 टर्म्स है, आप 25 लिखो और नीचे उतने ही 0 लिख दो। ऑफ मल्टीप्लाई b इक्वल्स टू 1/5 मल्टीप्लाई c। ठीक है, देखो आप क्या कर सकते हो, देखो 25 के टेबल में 100 आता है तो ये आ गया 1/4, और ऐसे ही इसको काटो 0 0 कट गया 3/10, तो आपने क्या बोलना 3/10 a इक्वल्स टू 1/4 b इक्वल्स टू 1/5 c। देखो इस क्वेश्चन में हम क्या कर रहे थे, डायरेक्ट हमने इसका एलसीएम ले लिया, बट जब आपको फ्रैक्शन में दिया होगा तो आपने क्या करना, सबसे पहले इस फ्रैक्शन जब तो आप क्या करो, जब तो आप ऊपर वाली टर्म का क्या कर लो, ऊपर वाली जो टर्म है उसका ही सीधे एलसीएम ले लो। क्यों लेना ऊपर वाली टर्म का एलसीएम, क्योंकि जब ये फ्रैक्शन इक्वल टू के उस साइड जाती है तो ये उल्टी हो जाती है, तो जो ये नीचे उल्टा होके इन्होंने नीचे आना है तो आपने इन्हीं का एलसीएम लेना है। तो आप क्या करो, जहां तो ऊपर वालों का एलसीएम ले लो। देखो अभी हम 3, 1 और 1 का एलसीएम लेंगे तो क्या एलसीएम होगा इसका 3 एलसीएम होगा। तो अब हमने क्या करना है, देखो इसको 3 बनाना है जी, आगे 3 बना हुआ है तो इसको ये 3 है तो मतलब a किसके बराबर आ गया, जो नीचे वाली वैल्यू वो लिखनी है 10। अब देखो 1 को हमने 3 बनाना है तो इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको हम करेंगे 3 से मल्टीप्लाई, अगर 3 से ऊपर किया तो नीचे भी करेंगे, तो 4 2 is 12, तो b कितना आ गया 12। ऐसे हम अब c में करेंगे, अगर देखो इसको 1 को 3 बनाना है तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, सेम 3 से हम नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 3 से कितना हो गया 15, तो c कितना आ गया 15, तो हमारा a रेशियो b रेशियो c कितना आ गया 10:12:15। ठीक है, अगर आपको ये नहीं समझ आ रहा तो फिर आपने कैसे करना है वो समझो। ठीक है, देखो सेम इसी को लिखता हूं मैं जो मैंने ये करवाया सॉल्व। देखो कैसे आया 3/10 a इक्वल्स टू 1/4 b इक्वल्स टू 1/5 c। ठीक है, पहले आपने क्या करना है, जो ये फ्रैक्शन है इनको उल्टा कर दो। कैसे, 10/3 a इक्वल्स टू 4/1 b इक्वल टू 5/1 c। अब क्या करो, आप डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लो, 3 1 1 तो इसका एलसीएम क्या आएगा 3। तो देखो ये तो आगे 3 बना हुआ, इसको 3 बनाना तो 3 से मल्टीप्लाई, ऊपर से भी 3, इसको 3 बनाना तो ऊपर भी 3 से। देखो अब ये 3 3 3 ये तो हो गया, बस हमने ऊपर देखना, तो a किसके बराबर है 10, b किसके बराबर है 12 और c किसके बराबर है 15। तो आप जिस मेथड से निकालोगे ये आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, चलो उससे अगला देखो,
इसमें थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम होगी, लेकिन एक दो बार प्रैक्टिस करोगे तो ये आपको आ जाएगा। चलो अब अगला करते हैं। अगला क्या दिया हो, देखो 20% है तो नीचे 100, a इक्वल्स टू 30, 100, b इज इक्वल टू 1/6 c। ठीक है, देखो 0 0 हट गया और 1/5 आ गया, इसका 0 0 हट गया। देखो अब इसका क्या आया, 1/a इक्वल्स टू 3/10 b इक्वल्स टू 1/6 c। तब आप क्या करो, इसको उल्टा करो, उल्टा करोगे तो क्या आएगा, 5/1 a इक्वल्स टू 10/3 b इक्वल टू 6/1 c। अभी फिर से ऑप्शन 3 आएगा, इसको 3 बनाना है और इसको भी 3 बनाना है, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 3 से, ये आगे 3 है तो a किसके बराबर आ गया, a आ गया 15 के बराबर, b किसके बराबर आ गया 10 और c किसके बराबर आ गया 6 3 18। तो हमारा एलसीएम क्या आया, a रेशियो b रेशियो से क्या आया 5 15 10 18। ठीक है, देखो अब अगला क्वेश्चन वही है जो मतलब प्रोपोर्शन पे आपको कल फॉर्मूला लिखवाए थे। तो इसमें क्या पूछा हुआ आपको, फाइंड करो फोर्थ प्रोपोर्शन। देखो फोर्थ प्रोपोर्शन का कल मैंने आपको फॉर्मूला बताया था। फोर्थ प्रोपोर्शन का फॉर्मूला क्या होता है, b इंटू सी अपॉन ए। जैसे मैं इसको बोलूँ, इसमें 3 नंबर है, ये a है, ये b है और ये c है, तो आपने क्या करना, b मल्टीप्लाई c इंटू अपॉन ए। तो b देखो कितना 16, c कितना 7 अपॉन a कितना 4। देखो आप इससे 4 को काटोगे, 4 4 16, तो 7 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 28, तो आपका फोर्थ प्रोपोर्शन कितना आ गया 28। तो चलो मैं और क्वेश्चन लिखता हूँ, अब उनको सॉल्व करते हैं हम। चलो इसमें करते हैं हम सॉल्व। देखो अब इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, फाइंड करो मीन प्रोपोर्शन। कल ही मैंने आपको मीन प्रोपोर्शन का फॉर्मूला क्या बताया था, स्क्वायर रूट ऑफ a इंटू बी। देखो इधर 2 नंबर है, ये a है और ये b है, तो लिख दो, स्क्वायर रूट कर दो और लिखो 9 इंटू 64। अब आपको पता है 9 किसका स्क्वायर होता है 3 का, और 64 किसका होता है 8 का, तो 8 3 जा 24। तो मीन प्रोपोर्शन कितना है 24। ऐसे उसने बोला थर्ड प्रोपोर्शन। थर्ड प्रोपोर्शन का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, थर्ड प्रोपोर्शन का फॉर्मूला होता है b का स्क्वायर अपॉन a। अब आपको पता है ये a है और ये b है, तो कैसे करोगे, देखो b कितना है 45 इंटू 45 अपॉन 9। ठीक है, तो देखो 9 5 से कितना होता है 45। ठीक है, अब 5 को मल्टीप्लाई कर दो, देखो 5 5 से कितना होता है 25, 5 4 से कितना होता है 20,
देखो 5 5 ज़ा 25 एंड 5 4 ज़ा 20, 20 प्लस 2 22, तो 225 आएगा हमारा। ठीक है, इसका थर्ड प्रोपोर्शन। ठीक है, देखो अब क्वेश्चन जो आगे आ रहा है ये आता है कि हमने रेशियो को डिवाइड करना है किसी अमाउंट को। ठीक है, उन्होंने हमें कोई रेशियो दी होगी, इस रेशियो में डिवाइड करना है। जैसे आप लगा लो कि आपको किसी ने कोई पैसा दिया हो, कोई 2 या 3 फ्रेंड हो, और आपने उसको किसी रेशियो में बांटना है। तो ये सेम वही क्वेश्चन है, किसी पैसे को रेशियो में बांटना है। देखो क्या बोल रहा है, कोई 3 पर्सन होंगे, उनको पैसा किस रेशियो में बांटना है, 3 6 7 में। तो आप इसको देखो, आप इसको ऐसे भी कर सकते हो। तो रेशियोज में क्या दी हुई है, 3 6 7, और पैसे टोटल कितने दिए हुए, 80 रुपीज। आप क्या करो, सभी रेशियो के साथ एक्स एक्स लगा दो। ठीक है, एक्स क्या लगा रहा हूँ, देखो एक्स क्या होता है, हमारी जो रेशियो होती है ना, ये क्या होती है, सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में होती है। सिंपलेस्ट फॉर्म मीनिंग इसमें से हमने कुछ कट कर दिया हुआ है, जो कॉमन था इसमें वही कॉमन होता है, ये एक्स। ठीक है, मैंने सभी में लिख दिया। अब क्या करो, ये जो पैसा है ये इसके सारा सम के बराबर है। ठीक है, तो क्या करेंगे, इसका सम करते हैं। देखो 6 + 3 कितना हो गया, अगर हम इसको करें 6 + 3 हो गया 9, और 9 + 7 कितना हो गया, 16x। 16x किसके बराबर है, 80 रुपीज के बराबर। और x किसके बराबर आ जाएगा, 80/16। तो अब हम 16 को काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो x किसके बराबर आ गया, 5। अब उसने बस डिवाइड करना है, तो आप x की वैल्यू इधर पुट कर दो। देखो x की वैल्यू 3 में पुट करोगे तो कितना आएगा, 3 × 5 15। जो पहला बंदा उसको कितने मिलेंगे, 15 रुपीज। दूसरा 6 × 5, जो दूसरा बंदा उसको कितने मिलेंगे, 30 रुपीज। और जो तीसरा बंदा 7 × 5 उसको कितने मिलेंगे, 35 रुपीज। तो बट गए ना वैसे जो 80 रुपीज, देखो सभी का सम करोगे तो ये 80 होगा। ठीक है, ऐसे सेम क्वेश्चन उन्होंने सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ, उन्होंने क्या बोला हुआ है, कोई 1111 रुपीज है, उसको 8:3 में बांटना है, कोई 2 पर्सन है। ठीक है, तो आप क्या करो, दोनों रेशियो को, एक को 8x मान लो, दूसरी 3x मान लो। ठीक है, अब इस दोनों का सम करो, 8x + 3x कितना हो गया, 11x। 11x किसके बराबर है, 1 1 1 1। x किसके बराबर हो जाएगा, 1 1 1 1/11। देखो 11 से काटोगे, 11 1 ज़ा 11, देखो 0 लगेगा और 1, तो x किसके बराबर आ गया, 1 0 1 के बराबर। अब उसने पूछा क्या हुआ है कि बस बांटना है पैसा, इनको कितना कितना मिल रहा है। तो देखो फर्स्ट ए x की वैल्यू कितनी है, 101, और दूसरा क्या, 3101। तो देखो जो फर्स्ट पर्सन है उसको 808 मिलेगा, और दूसरा पर्सन है उसको 303 रुपीज मिलेंगे। ठीक है, जब भी आपको पैसे वाला क्वेश्चन आएगा आप ऐसे ही करोगे। ठीक है, उसके बाद अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, द रेशियो ऑफ 2 नंबर्स, कोई 2 नंबर है, उनकी रेशियो क्या है, 3:8। देखो 2 आप नंबर क्या दिया, उसने एक दिया 3:8। देखो आप इसको 3x मान लो, इसको 8x मान लो। ठीक है, एंड बोल रहा है देयर डिफरेंस इज 115। ठीक है, देखो अब अगर हम उन दोनों रेशियो का डिफरेंस देखें, 8 में से अगर आप 3 निकालोगे तो किसके बराबर आएगा, 5x के बराबर। इसका डिफरेंस कितना है, 5x, बट वो बोल रहा है इसका डिफरेंस है कितना, 115 रुपीज। तो देखो हम x निकालेंगे, x = 115/5। तो इसको हम काटेंगे तो ये किसके बराबर आएगा, देखो 5 2 ज़ा 10, 1 बच गया 15, 5 3 ज़ा 15। तो x किसके बराबर आ गया, 23 के बराबर। अब उसने बोला क्या हुआ है, फाइंड करो स्मॉलर नंबर। अब इसमें से देखो स्मॉलर नंबर कौन सा, 8x या 3x। स्मॉलर नंबर है 3x, तो हम 3x की वैल्यू 3x में पुट कर दें, 3 × 23, तो जो कितना आ जाएगा, 69। तो हम क्या बोलेंगे, स्मॉलर नंबर क्या, 69। ठीक है, अब उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, कोई 4 नंबर है जिनकी रेशियो क्या है, देखो 1:2:3:4। मतलब ये 1x है, ये 2x है, 3x है एंड 4x है। एंड बोल रहा है एंड देयर सम इज 16। अगर आप इन सभी का सम करो, देखो 2 और 3 और 3 6 6 + 4 10, और 10x किसके बराबर है, 16 के बराबर। x किसके बराबर आ गया, 16/10, मीनिंग x किसके बराबर आ गया, 1.6। अब उसने पूछा क्या है, सम ऑफ फर्स्ट एंड फोर्थ। देखो फर्स्ट नंबर ये है, फोर्थ नंबर ये है। अगर इन दोनों का सम करोगे 1 + 4 कितना हो जाएगा, 5x।
अभी हमने x की वैल्यू निकाली, x की वैल्यू कितनी आई 1.6, तो कर दो 1.6 मल्टीप्लाई 5 तो किसके बराबर आ जाएगा जी, आ जाएगा देखो 8 को 6 से मल्टीप्लाई करके 30, 5 1 जा 5 और 3 वो बच रहा था तो 8, तो आंसर कितना आएगा 8। ठीक है, चलो उसके बाद एक दो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम। मैं लिखता हूँ the ratio चलो हम ये सॉल्व करते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो क्या बोल रहा है, द रेशो ऑफ टू नंबर्स, कोई दो नंबर की रेशो दी हुई है, क्या दी हुई है 2:3, मीनिंग 2x और 3x एंड देयर प्रोडक्ट, जो इनकी बोल रहा है प्रोडक्ट मल्टीप्लिकेशन, अगर हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 2x into 3x, इनकी प्रोडक्ट किसके बराबर बोल रहा है 96 के बराबर। ठीक है, देखो हम 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 6, बट x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा x स्क्वायर इक्वल्स टू 96। देखो 6 को हम उधर ले जाएंगे तो 96/6 किसके बराबर आ जाएगा 16 के बराबर। ठीक है, देखो x स्क्वायर किसके बराबर आ गया 16। देखो अगर आप स्क्वायर को इक्वल टू इसके साइड लेके जाओगे तो ये क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट आ जाएगा, और 16 आपको पता है कि इसका स्क्वायर होता है 4 का, तो x किसके बराबर आ गया 4 के बराबर। अब उसने पूछा क्या फाइंड करो सम ऑफ नंबर्स, कि जो ये दो नंबर है इनका सम बताओ, तो कैसे करोगे 2x + 3x कितना होगा 5x, और x की वैल्यू हमने अभी कितनी निकाली 4, 5 × 4 किसके बराबर आ गया 20। तो हम क्या बोलेंगे सम ऑफ टू नंबर्स किसके बराबर है 20 के बराबर है। ठीक है, चलो इसके बाद हम निकाल लेंगे अभी नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि दो कैंडिडेट हैं, एक कौन है P है और दूसरा Q है। मार्क्स ऑफ टू कैंडिडेट P एंड Q इन द रेशियो, इनकी मार्क्स की रेशियो क्या है 2:5, मतलब एक के मार्क 2x और एक के 5x हैं। और क्या बोल रहा है मार्क्स ऑफ P, जो P के मार्क्स हैं वो कितने हैं 120, बट हमारे अकॉर्डिंगली P के मार्क्स कितने 2x, तो 2x किसके बराबर बोल रहा है 120 के बराबर, x किसके बराबर आ जाएगा 120/2,
तो ये किसके बराबर आएगा 60, मीनिंग x किसके बराबर है 60 के उसने पूछा है फाइंड करो मार्क्स ऑफ q। तो q के मार्क्स अभी q की रेशियो क्या है 5x, तो 5 और मार्क्स कितने से x किसके बराबर है 60 के, तो किसके हैं इसके कितने 300 मार्क्स। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, बोला द रेशियो ऑफ लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ अ स्कूल ग्राउंड। कोई स्कूल ग्राउंड है उसकी जो लेंथ और ब्रेड्थ की रेशियो दी हुई है, कितनी कितनी दी हुई है, लेंथ 6x दी हुई है और ब्रेड्थ 5x दी हुई है। ठीक है, बट क्या बोल रहा है ये विड्थ है ना वो किसके बराबर है 40 मीटर के बराबर है, बट हमारी विड्थ किसके बराबर है 5x के, तो 5x इसके बराबर है 40 के बराबर, x किसके बराबर आ जाएगा, अगर आप 40 को उधर लेके जाओगे तो x किसके बराबर आ जाएगा 8 के बराबर। ठीक है, तो उसने क्या बोला फाइंड करो लेंथ, जो x की वैल्यू है वो लेंथ की रेशियो में पुट कर दो, तो क्या करोगे 6 into 8, 6 into 8 देखो अभी इसको मल्टीप्लाई कर दो, 8 6 जा कितना आ जाएगा 48, तो हम क्या बोलेंगे लेंथ कितनी है 48 मीटर। ठीक है, चलो अभी हम लास्ट क्वेश्चन करते हैं आज का। ठीक है, देखो क्या बोल रहा है 3 नंबर्स इन द रेशियो, कोई 3 नंबर है, देखो फर्स्ट नंबर है, सेकंड नंबर है एंड थर्ड नंबर है, उनकी रेशियो दी हुई है, एक 3x दी हुई है, एक 4x दी हुई है और एक 5x दी हुई है। आगे क्या बोल रहा है द सम ऑफ लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट, देखो लार्जेस्ट यहाँ पे 3 लार्जेस्ट 5x और स्मॉलेस्ट 3x है, बोल रहे हैं अगर दोनों का हम सम करें 5x प्लस 3x ये किसके बराबर होगा, इज इक्वल्स टू सम ऑफ सेकंड, सेकंड कितना है 4x प्लस 52 प्लस 52। देखो अब हम क्या करेंगे 5 प्लस 3x कितना हो जाएगा 8x इक्वल टू 4x प्लस 52। अब हम क्या करेंगे 4x को इधर ले आओ, 8x माइनस 4x इज इक्वल टू 52। ठीक है, तो 8 में से 4 निकालोगे तो 4x इक्वल्स टू 52 और x किसके बराबर आ जाएगा 52/4, तो अब x किसके बराबर आ जाएगा 4 1 जा 4 और 4 3 जा 12। ठीक है, तो 13 के बराबर आ गया x, उसने क्या पूछा हुआ फाइंड करो स्मॉलेस्ट नंबर। अब देखो इसमें स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है 3x, 3 और x की वैल्यू कितनी है 13, तो आप क्या बोलोगे स्मॉलेस्ट नंबर कितना है 39। तो बच्चों आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लग रहा हुआ है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और साथ में शेयर करें अपने फ्रेंड्स और जिसको आप जानते हो जो पढ़ रहा है, ठीक, आप उनको शेयर करें। थैंक यू।